महम में आगे ये अनाज मंडी में जो गेहूं की खरीद चल रही है, इसका मैंने और शमशेर करकड़ा जी ने निरीक्षण किया। एसडीएम साहब और दूसरे सभी एजेंसियों के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर साथ थे। और इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले में ऐसा लगता है कि गेहूं की अराइवल कुछ कम होगी। उसकी वजह ये है कि भाव के हिसाब से किसान तेज़ी में है, कुछ गेहूं को वापस भी रोक रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में सबको लगता है कि अच्छे भाव इस बार मिल सकते हैं, क्योंकि कपास का भाव भी इस बार 11-12 हज़ार रुपये क्विंटल है। सरसों का भाव 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये तक बिका हुआ है। हर चीज़ का भाव ऊपर है। गेहूं का भाव भी हमारे आपकी मंडी में तो है, जो दक्षिण हरियाणा की मंडियां हैं, नारनौल की और लोहारू की, महेंद्रगढ़ की, आगे हिसार तक, वहाँ गेहूं जीरो आया है। लोग क्योंकि राजस्थान का गेहूं खेतों से उठा के महंगा ले जाते हैं। तो इस चीज़ से मुझे खुशी भी है कृषि मंत्री होने के नाते कि किसान को ज़्यादा भाव मिले। और यहाँ लिफ्टिंग की थोड़ी सी अधिकारियों को मैंने बोला है कि जल्दी कराए, ताकि लिफ्टिंग हो जाए तो किसान की पेमेंट भी तुरंत हो जाए। अगले हफ्ते तक 70-80% अधिकारियों ने कहा है कि लिफ्टिंग करवा देंगे। मंडियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। हमने लगभग 30 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा मंडियों में खरीद कर चुके हैं। 12-15 मंडियों में मैं पिछले हफ्ते में भी गया हूं। और हमारी कोशिश ये है कि 72 घंटे में किसान की पेमेंट हम कर दें। जो हमारे गोदाम में माल पहुंच जाता है, उसके नहीं होगा तो उसका हम ब्याज किसान को देंगे। तो ये प्रक्रिया देखने के लिए मैं आया था। बाकी हमारे कार्यक्रम बाहर में थे या यहाँ के लोकल भाजपा के कार्यक्रम थे, वो मैंने अटेंड किया। नगर पालिका चुनाव को लेकर बैठक आपने ली है कार्यकर्ताओं? वो पार्टी की बैठक थी। और देश में जो आज माहौल है, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तराखंड का था, और आज जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश है, जिस तरह से नेतृत्व मोदी जी के हाथ में आज भारत का डंका बज रहा है, तो ये छोटे छोटे चुनाव में भी आज समझता है कि जो भी आदमी भाजपा की नीतियों से प्रभावित होगा उनके कैंडिडेट जीतेंगे। सर, जैसे किसान बैंक में अपनी ज़मीन गिरवी रखता है तो 30-30 लाख रुपए जो कीमत है प्रति एकड़, और वो 1 लाख में गिरवी रख लेते हैं, और फिर अगर किसी वजह से वो भर नहीं पाता किसान, तो वो फिर उसको कुर्क कर लेते हैं। तो इतनी महंगी नहीं, अभी ज़मीन तक मेरे जानकारी में नहीं है कि किसी सरकारी बैंक ने या किसी कोऑपरेटिव बैंक ने किसी किसान की ज़मीन कुर्क नहीं की है। हमारे एक किसान भाइयों को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि प्राइवेट बैंक को मैं अपनी ज़मीन पैसे के लालच में, प्राइवेट बैंक आजकल लालच देते हैं कि 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, ज़मीन गिरवी ना रखें। हरियाणा के नहीं, देश में केसीसी का पैसा खूब पर्याप्त मिलता है। खेती बाड़ी के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है वो केसीसी से मिल जाती है। उसका ब्याज भी कम है और उससे किसानों को फ़ायदा भी होता है। सर, ये बैंकों से छुटकारा कब मिलेगा? जैसे हर गांव की लगभग हरियाणा की मैक्सिमम जो ज़मीन है वो गिरवी है, वो लाल जो है कागज लाल है पटवारियों के पास। वो गिरवी नहीं कह सकते। ये फसली ऋण है सारा। केसीसी का ऋण जो होता है फसली ऋण है, उसको तो हर साल वो वापस करना होता है। किसान उसको नया पुराना करता रहता है। उससे किसी किसान की भी पूरे हरियाणा में हमारी 7 साल की सरकार में 1 एकड़ भी जमीन छीनी नहीं गई। कोई बिना ब्याज की कोई स्कीम नहीं, छोटे किसान के लिए हम लेके आ रहे हैं। जो छोटे किसान हैं उनका जो 4% ब्याज भी है, वो हम कोशिश करेंगे कि सरकार अपने खजाने से दे। हमारी कोशिश ये है कि किसानों को पूंजीपति के उससे साहूकार से मुक्ति मिले, उसको सस्ते ब्याज पर पैसा मिले, उसको अच्छा खाद बीज मिले, उसको मुआवजा जो जोखिम से फ्री करने के लिए उसको फसल बीमा योजना का या जोखिम का पैसा मिले, मंडी की उसको अच्छी सुविधा मिले, भाव उसको अच्छा मिले। धीरे धीरे करके हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि फसलों का विविधीकरण हो। आज बागवानी के किसान, कोई 1 किले में खरबूजा बोता है, 1 किले में तरबूज बोता है, कोई पॉली हाउस में सब्जी बो लेता है, खीरा लगा लेता है, वो 1-1 एकड़ में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की आमदनी कर लेता है। और आपके हमें भी खारे पानी का इलाका है। हमारे अब जो झींगा पालन का काम चला है, 2.5 एकड़ के अंदर 6 महीने के अंदर किसानों ने 10 लाख रुपए एकड़ तक की आमदनी की है। हम प्रशिक्षण देते हैं, सब्सिडी देते हैं, टेक्निकल नो हाउ उपलब्ध कराते हैं,
उसको बीज उपलब्ध कराते हैं और उसका माल बिकवाने के लिए उसके घर पे ग्राहक भेजते हैं। तो किसानों के जो बच्चे छोटी छोटी रोजगार के लिए घूम रहे हैं वो इस तरफ आएँ और अपना कारोबार सीखें।